जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024 और 25 की जो वैकेंसी आपके 27 फरवरी को आई थी, उसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों, जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एग्जाम के बारे में छोटी छोटी काफी सारी डिटेल्स ऐसी होती हैं जो पता नहीं होती है, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को दे रहे होंगे और काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एग्जाम जो है दे दिया है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफी सारी चीजों के बारे में आपको नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, क्या क्या एग्जाम की वो माइन्यूट डिटेल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। ठीक है, एक टारगेट सेट करने में आपको हेल्प करेगी। उसके बाद जैसे इस एग्जाम में एक बहुत अच्छी बात क्या है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो मुश्किल जो चीज है वो ये है कि आपको मिनिमम मार्क्स जो है हर पेपर में लेके आने हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जितने भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024 के लिए, 2025 के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म आया है। आप एक चीज नोट करना दोस्तों, लास्ट के 5-6 साल से भर्तियां रुकी हुई थी, बट 2023 से जो है अभी ये भर्ती हर साल हो रही है। इस बार जो है 2024 और 25 का एग्जाम एक साथ लेने का पर्पज इनका क्या है कि 2025 का साल चल रहा है तो 2025 के जो है सारे एग्जाम इसमें खत्म कर देंगे। नेक्स्ट ईयर से जो है ये एग्जाम बिल्कुल रेगुलर होगा। ठीक है, फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन आएगा, मार्च अप्रैल का महीने जो है तैयारी करो, मई के महीने में अपना पेपर दो। ठीक है, लास्ट टाइम जून के महीने में हुआ था, अब की बार देखते थोड़ा सा जल्दी होने की संभावना है, कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ऐसी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। सबसे पहले जो है एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए, जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024 के लिए, 2025 के लिए, इवन 2026 के लिए भी, आप सब लोगों के लिए फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमने बना दी है। इस कम्युनिटी में बेसिकली क्या होता है, इस कम्युनिटी में जितने भी एलिजिबल लोग हैं सब जो है इसको ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप की कम्युनिटी है, जो भी आपके डाउट है, फॉर्म भरने के रिगार्डिंग कोई डाउट है, पेपर के 1 के रिगार्डिंग कोई डाउट है, प्रोफेशनल स्किल्स के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर के रिगार्डिंग कोई डाउट है, सब आप अपने डाउट पूछ सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो। क्वेश्चन के हम आंसर कर देंगे, नहीं तो कोई फेलो एस्पिरेंट जो होगा वो आपका आंसर इसमें कर देगा। तो ये डेडिकेटेड कम्युनिटी होगी स्टडी फंडा की तरफ से। दूसरी चीजें, आपके पेपर के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है, जैसे करंट अफेयर का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया वो मैं इस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। पेपर 1 का मान लो जीके का कोई क्वेश्चन डाल दिया, कोई इंपॉर्टेंट टेबल डाल दी, कोई इंपॉर्टेंट फोटो डाल दिया। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इस कम्युनिटी के अंदर हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कम्युनिटी, तो आप सब लोग जो है, जितने भी लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग जो है इस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिए। और जिस दिन आप ज्वाइन करोगे, जैसे आज हमने ये अनाउंस किया है, तो कल जो है एक छोटा सा सरप्राइज, इतना जबरदस्त सरप्राइज इसके अंदर डालूंगा, आप हैरान हो जाओगे इस एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम 2024-25 का जो होने वाला है, इस एग्जाम का जो है 3 स्टेज प्रोसेस जो है होता है दोस्तों। 3 स्टेज प्रोसेस में जो है टोटल आप देखोगे पूरा एग्जाम जो है 400 मार्क्स का होता है आपका। ठीक है, तो 400 मार्क्स का ही फाइनल आपका जो है उसमें से ही आपका रिजल्ट बनता है। इसमें आप देखोगे फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी वो होती है रिटन एग्जाम की। ठीक है, सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम हो गया, सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम हो गया, इवन सीएपीएफ का जो डायरेक्ट एग्जाम होता है, आप लोगों की लैंग्वेज में अगर बोला जाए, सीएपीएफ एसीडीई का जो एग्जाम होता है, इन सब एग्जाम की 3 स्टेज प्रोसेस है। पहले नंबर पे आपकी रिटन एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पे आपका जो है पीईटी और एमएसटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और तीसरे नंबर पे आपका जो है इंटरव्यू होगा दोस्तों। ठीक है, रिटन एग्जाम की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो रिटन एग्जाम आपका जो है 300 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो है आपका, सॉरी, फिजिकल जो है आपका एक क्वालिफाइंग होता है, लेकिन मैंडेटरी है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी स्टेप पे आप चूक जाते हो, आपके 100 मीटर है, 800 मीटर है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है, कहीं पे भी अगर आप चूकोगे तो इस प्रोसेस से आप बाहर हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम जो है आपको दोबारा फिर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो होते हैं रिटन एग्जाम की स्टेज पे, क्योंकि इस एग्जाम का क्राइटेरिया ही कुछ इस हिसाब का बनाया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करते हैं वो स्टार्टिंग की स्टेज में फेल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ पे 3 स्टेजेस जो होती हैं आपकी, उसमें से फर्स्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपकी रिटन एग्जाम, जो कि 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और पेपर 3 होगा। ठीक है, पेपर 1, 2 और 3, ये 3 अलग अलग पेपर होते हैं इसमें दोस्तों। अब यहाँ पे इन पेपर्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। 3 एग्जाम जो होंगे, पहला एग्जाम होगा आपका जीके, जीके का बोल लीजिए, जनरल स्टडीज बोल लीजिए। क्या होता है जीके और जनरल स्टडीज में वो आगे देखेंगे। दूसरा है आपका प्रोफेशनल स्किल्स और तीसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, तीनों ही पेपर 2-2 घंटे के होते हैं। पहले पेपर के अंदर जो है 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये। सेकंड पेपर के अंदर जो है आपका 100 क्वेश्चन होंगे, ये आपका प्रोफेशनल स्किल्स। अब जैसे आप में से अलग अलग फोर्सेज में है सब, कोई बीएसएफ में, कोई आईटीबीपी, कोई एसएसबी, कोई सीआरपीएफ, तो ये सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ही जो है पेपर आपका आएगा। उसके बाद जो है लास्ट जो पेपर होता है आपका वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। उसके बाद सब जो है 100-100 नंबर के होते हैं, तो 300 जो है
टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है, आप में से जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देंगे आपको ये लग रहा होगा कि ये तीनों ही पेपर एक ही दिन हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इन तीनों पेपर में से पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों जो है वनडे होते हैं। इसमें क्या होगा, ये जिस दिन पेपर हो गया, इस पेपर के अंदर जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद जो है आपको पेपर 3 लिखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। जब इस पेपर को क्वालिफाई कर लोगे फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में भेजेंगे, जो कि है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके तीनों ही पेपर एक दिन हो जाएंगे, नहीं। जो बच्चा पेपर 1 और 2 के अंदर जो है क्वालिफाई करेगा उसका ही जो है पेपर 3 उसको देने का मौका मिलेगा। और ऑब्वियसली आप खुद सोचिए, पेपर 3 में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर है, एसे, प्रेस से, कॉम्प्रीहेंशन, वो सब लिखवाएंगे। अब जो बच्चा ऑब्जेक्टिव टाइप में फेल हो रहा है उसको क्या लिखवाएं, उससे बताओ आप, है ना। तो ये चीज, इसका ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका एग्जाम के बारे में और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है चीज यहाँ पे आती है, वो ये है, पहले तो ये कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 और 2 जो भी दोनों है आपके पेपर, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से आप तुक्के मार के आ सकते हो। बट एक चीज है ना, तुक्के मारने से सारे क्वेश्चन ठीक नहीं होते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे बड़ा रीजन है इस एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे फेल जिसकी वजह से होते हैं, वो रीजन है आपका मिनिमम मार्क्स, ठीक है, मिनिमम मार्क्स। अब एक चीज ध्यान देना आप, ये जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है ना, ये एसीडी का जो आपका एग्जाम होता है, डायरेक्ट जो सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है यूपीएससी वाला, वहां पे कोई मिनिमम मार्क्स नहीं होते। बट ये होता है, मतलब यहाँ पे तो लिखे हुए हैं कि इतने तो आपको लाने ही लाने हैं, वहां पे ऐसा लिखा नहीं हुआ था, वो देख लेते हैं कैंडिडेट्स के हिसाब से। सीएसएफ एसी एलडीसी के अंदर भी ये मिनिमम मार्क्स का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट आपके एग्जाम में है मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है भाई, आपका पहला पेपर जो है जीएस का जो होगा, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, साइंस, करंट अफेयर सब आता है, इसमें बोल रहा है कि 100 नंबर में से जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट को मिनिमम 45 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। दूसरा पेपर प्रोफेशनल स्किल्स का है, 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स में से अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 मार्क्स लाने ही लाने हैं। और तीसरा पेपर जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, लिखने वाला, जो सबसे मुश्किल है इसमें, एसे, प्रेस राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, आपको लगता होगा कि जाके लिख देंगे, बट बिलीव मी 40 नंबर का क्वेश्चन जब आता है और 500 वर्ड उसके ऊपर ऐसे लिखने आते हैं ना, हालत टाइट हो जाती है दोस्तों, सच बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसमें भी बोला इन्होंने कि 45 मार्क्स आपको यहाँ पे भी लेके आने हैं, ठीक है। तो ये 45 मार्क्स लाने में जो है पसीने छूट जाते हैं, बहुत मुश्किल चीज है ये। अब ये तीनों ही 45 मार्क्स आपके आ गए यहाँ पे, ठीक है। एक और क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया कि भाई पेपरों में तो इंडिविजुअली लाने ही लाने 45 मार्क्स, ठीक है, लेकिन 300 नंबर हो गए टोटल आपके, इन 300 में से भी 150 नंबर मिनिमम आने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे समझिए, यहाँ पे पेपर 1 में किसी के 46 नंबर आ गए, यहाँ पे 45 आ गए, यहाँ पे 50 आ गए, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे जवाब तो कितना बनेगा, यहाँ पे 5, ये घट के 4, ये 9, 141 नंबर बन गए, तो भी आप मेरिट आउट हो जाओगे, मतलब इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजन बीइंग ओवरऑल तीनों पेपर के मार्क्स मिला के आपके 150 से ज्यादा होने चाहिए। ये सबसे बड़ा टफ यहाँ पे जो है मैं कहूंगा प्रोसेस का पार्ट है। उसके बाद सेम चीज एससी के साथ है, यहाँ पे आपको 40 मार्क्स तो नहीं लाने, बट 40 मार्क्स यहाँ पे लाने मिनिमम, 40 इसमें, 40 इसमें, तीनों मिला के जो है आपके 120 नंबर बनते हैं। बट यहाँ पे क्या क्राइटेरिया कि मिनिमम 135 मार्क्स आपको लाने लाने हैं, ठीक है। दिस इज द वन थिंग जो मुझे लगता है कि ये फायदेमंद भी है और ये नुकसानदायक भी है। फायदेमंद किन के लिए है, जो बच्चा सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है पेपर 1, 2, 3 तीनों के लिए, उसके लिए तो फायदेमंद है, क्योंकि अननेसेसरी जो तुक्के वाले जो बच्चे हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी चीज नुकसान ये है कि हो सकता है कोई बच्चा पेपर 1 में बहुत अच्छा हो, पेपर 2 में बहुत अच्छा हो, बट हो सकता है पेपर 3 में उसके 45 के जगह 44 मार्क्स आ गए। ऊपर वालों में एक में 100 में से 60 नंबर है, इसमें भी 60 है, 120 हो गए, यहाँ पे जो है 45 की जगह 44 नंबर आ गए। डजेंट मैटर आप इसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अगर यहाँ पे आपके 45 मार्क्स नहीं आए तो आप कंपटीशन से बाहर हो। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि टफ चीज इन्होंने बनाई यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब एक एक करके इंडिविजुअल पेपर्स को एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या आता है आपके एग्जाम में। पेपर 1 में जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे, एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे, ठीक है। पेपर का जो नाम है जनरल स्टडीज एंड मेंटल एबिलिटी करके पेपर है। इसके अंदर आपके 4 टॉपिक्स आते हैं, पहला है आपका जनरल नॉलेज, फिर है आपका मैथ, तीसरा है आपका रीजनिंग, चौथा है आपका करंट अफेयर, ठीक है। अब देखिए इसके रिगार्डिंग मैं अलग अलग वीडियोस अभी लेके आने वाला हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए आप। उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कि कितने कितने क्वेश्चन लास्ट के 4-5 सालों में आए हैं, तो उससे एक रफ आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन को आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे जीके का जो है आपका सेक्शन, इसमें आपके पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, स्पोर्ट्स, स्टैटिक, ये सब पोर्शन जो है आपके आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अमूमन 25 क्वेश्चन जो है जीके के आते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, 25 रीजनिंग के आते हैं और 25 आपके करंट अफेयर के आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपका एग्जाम पैटर्न है, बट पिछले 4 सालों का डाटा मेरे पास अवेलेबल है। उन 4 सालों में ऐसा हुआ है कि ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, 25-25 वाला पूरा का पूरा,
और 2 पैटर्न ऐसे दिखे उसमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे बुरी चीज मैं कहूंगा सीएपीएफ एससीएलडीसी एग्जाम की जो लगी मुझे वो ये है कि कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जैसे सीएपीएफ एससीएलडीसी का जो एग्जाम है, सीआईएसएफ का सॉरी, उसके अंदर फिक्स पैटर्न है, सब कुछ उसके हिसाब से आता है, बढ़िया बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत भी करते हैं पूरी, पेपर चाहे आसान है टफ है डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद सीएपीएफ एसीडी का जो है वो भी बिल्कुल फिक्स है, यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है कैसा पेपर बना दें ये लोग, है ना। बट फिर भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतनी वैकेंसी आई है भर भर के, ऑल्दो आईटीबीपी में नहीं आई, एसएसबी में नहीं आई इतनी, बट ठीक है, बीएसएफ और सीआरपीएफ में तो थोक के भाव में वैकेंसीज इस बार है, ठीक है। सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहूंगा, एक ही अटेम्प्ट में 2 बार पेपर देने को मिल रहा है आपका, मतलब पेपर एक ही होगा, 2 सालों के लिए होगा कॉमन पेपर, ठीक है। तो दोनों में से किसी में भी सिलेक्ट होगे तो नैया पार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका पैटर्न है। अब इसी के रिगार्डिंग जो है आप देखो पेपर 2 आता है आपका। पेपर 2 में यहाँ पे 100 मार्क्स का होता है, सेम 2 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन आएंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 जो है प्रोफेशनल स्किल्स का होता है। प्रोफेशनल स्किल्स बेसिकली क्या होंगे, आपकी फोर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। कौन कौन से फोर्सेस क्या आएंगे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इनकी रिक्रूटमेंट है तो इसी का आएगा। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर आईटीबीपी का है, तो उसका ऐसा नहीं कि बीएसएफ का पेपर उसको देना, नहीं, उसको आईटीबीपी का ही पेपर मिलेगा, ठीक है। सीआरपीएफ का है तो उसको सीआरपीएफ का मिलेगा, एसएसबी का है तो उसको एसएसबी का मिलेगा, और आपका आईटीबीपी का है तो उसको आईटीबीपी का मिलेगा। आएगा क्या इसके अंदर, आएगा इसमें ये दोस्तों, प्रोफेशनल स्किल्स का मतलब क्या है, जो भी आपने ट्रेनिंग में पढ़ा है, ठीक है, वो सब चीजें। ऑल्दो मैंने सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की जो भी ट्रेनिंग होती है, इंस्पेक्टर की तो खैर नहीं होती, एसआई की जो ट्रेनिंग होती है मैंने नहीं की, बट एक रफ आइडिया आपको दे सकता हूं, ठीक है। जैसे मान लो बीएसएफ का पेपर अगर आएगा तो उसमें क्या पूछेगा आपसे, एक्ट एंड रूल के बारे में पूछ लेगा, बीएसएफ का जो एक्ट है कब बनी थी फोर्स, ठीक है, पेनल्टीज का कौन सा सेक्शन होता है, उसके बाद रूल्स के अंदर अलग अलग प्रमोशन का क्या रूल है, डीजी की क्या पावर है, उसके बाद आपका कमांडेंट की क्या पावर है, ये सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। मेजर पेनल्टी माइनर पेनल्टीज के बारे में पूछ लेगा, ओपन अरेस्ट क्लोज अरेस्ट के बारे में पूछ लेगा, उसके बाद इंसास के अंदर कितना वेट होता है, AK-47 से कितने राउंड फायर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन पैड का यूज कहाँ पे होता है आपका, ठीक है, ग्लोक जो रिवॉल्वर है उसके गोली का साइज क्या होता है, बम फेंकेंगे किस डायरेक्शन में फेंकेंगे, इस तरीके के जो है क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। सेम जो है वो एसएसबी के भी आ जाएंगे, सेम जो है आईटीबीपी के आएंगे, वो उसके डिपार्टमेंट के रिलेटेड आएंगे आपके, ठीक है। अब जैसे आईटीबीपी में पूछ लेंगे कि बताओ आईटीबीपी की ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है, ठीक है, बीएसएफ वाले में पूछ लेंगे कि आपका फलाना आरटीसी कहाँ है, तो ऐसे टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो लास्ट पेपर है आपका पेपर 3, 100 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम, 4 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं आपके। अब यहाँ पे भी जो है थोड़ा सा वेरिएशन है, एक साल में तो जो है बिल्कुल फिक्स यही पैटर्न दिया था, एक साल में जो है एसए के मार्क्स घटा दिए थे इन्होंने, बट स्टैंडर्ड पैटर्न यही वाला है, ठीक है। पेपर 3 में एसए, प्रेसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो है पेपर होता है। एसए जो है आपको 5 ऐसे दिए मिलेंगे, 5 में से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना है। प्रेस से आपका 20 मार्क्स का है, कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स का, और ये भी 20 मार्क्स का। अब जो ये वाला पैटर्न है ना, सेम पैटर्न आता है आपका सीआईएसएफ एससीएलडीसी एग्जाम में, ठीक है, 100 मार्क्स का ही होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, ये भी डिपार्टमेंटल एग्जाम है, बिल्कुल सेम पैटर्न जो इन्होंने फॉलो किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे 2017-18 में जो आपके पुराने पेपर बनते थे उस टाइम पे क्या करते थे, 20-20 नंबर के 2 ऐसे दे देते थे, ठीक है, यानी कि 40 मार्क्स का इकट्ठा ना देने की बजाय 20-20 नंबर के 2 ऐसे दे देते थे, तो ऐसा कुछ पैटर्न था। बट अभी जो है ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अब इसके अकॉर्डिंग जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये थे आपकी इन्फॉर्मेशन। अभी बात करते हैं कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, पता नहीं कितनी सच है, बट सच मान के ही चलो, ठीक है। आपका जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। यानी कि आपके पास रफली अराउंड 2 महीने का टाइम है। इन्हीं 2 महीनों के अंदर हमें पेपर 1 प्रिपेयर करना है, पेपर 2 भी प्रिपेयर करना है, पेपर 3 भी प्रिपेयर करना है। तो देखिए प्रोफेशनल स्किल्स का जो है मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, रीजन बिंग मेरा उतना नॉलेज नहीं है। अगर होगा भी तो फिर मुझे मटेरियल इकट्ठा करने में बहुत टाइम चाहिए, क्योंकि 4 फोर्सेज है। सीआईएसएफ का मैं पूरा बैच पढ़ाता हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, उसमें जो है प्रोफेशनल पेपर 1 में ही आ जाता है, इसका अलग पेपर नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपका अलग पेपर है, तो पेपर 2 जो है आप लोग खुद संभालिए, और पेपर 1 जो है वो हम आपको कराएंगे, और पेपर 3 जो है ये भी हम आपको कराएंगे। ये पूरा जो है पेपर 1 के अंदर आपके जीके के लेक्चर पूरे आपको मिलेंगे, मैथ कंप्लीट कराएंगे, रीजनिंग पूरा मिलेगा, करंट अफेयर पूरा मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी इसकी मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज अप्रैल में मिल जाएगी। ये लेक्चर ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया, आप जाके जो है चेक कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए हमारे करंट अफेयर के पीडीएफ्स आते हैं, वो जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा पेपर 3 में लाइव क्लासेस जो है वो 11 मार्च से शुरू हो रही है हमारी, ठीक है। ये जो है 1 महीने के अंदर पूरा पेपर 3 जो है कंप्लीट करा देंगे आपका, पूरा का पूरा एसे, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे, सब कुछ। उसके बाद एसे की प्रैक्टिस में अलग से कराएंगे हम, वीकली बेसिस पे जो है ऐसे दिया करेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। पेपर 3 की जो है टेस्ट सीरीज रहेगी, 5 से 6 टेस्ट जो है आपसे पूरे फुल 100 मार्क्स के लिखवाएंगे। और एक चीज मैं श्योर कर सकता हूं आपको, लास्ट ईयर हमने 15 बच्चों को पढ़ाया था तकरीबन, जिनमें से 2 से 3 बच्चे जो है फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, और 15 में से तकरीबन 6 से 7 बच्चों का रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। कोर्स की जो फीस है वो 9999 है। स्टडी फंड ऐप पे जाके आप इसको एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरी अगर आपकी है
तो आप व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8743905050, इस पर जाके क्वेरी कर सकते हैं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका पेपर 1 और 2 वो खुद कर लेंगे, बट पेपर 3 में उनको दिक्कत आती है, तो 3 के लिए डेडिकेटेडली हमारा अलग कोर्स अवेलेबल है। इसमें जो आपकी लाइव क्लासेस होंगी, एसए की प्रैक्टिस होगी, टेस्ट का डिस्कशन होगा, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा इसका, और टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी होगी इसमें आपकी। इसकी जो फीस है वो 6,999 रुपीज है। ये भी जो है स्टडी फंड ऐप पे अवेलेबल है, जाके एनरोल कर सकते हो आप। और मेरे हिसाब से तो आपको मेहनत करनी चाहिए, इतना खूबसूरत मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा, और इतनी वैकेंसी भर भर के दी है इस बार। मतलब बीएसएफ की तकरीबन 71 वैकेंसी और सीआरपीएफ की आई थिंक 84 वैकेंसी है दोनों सालों में मिला के। अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए। पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, और प्रैक्टिस आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत मदद होगी इसमें। और पेपर 1 जो है उसके काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो सिक्रेटिव है, कोर्स जो बच्चा परचेज कर रहा है उसको देखने को मिलेगी, डोंट वरी। मेरा खुद का एनालिसिस है, मैं लास्ट के 8 सालों से जो है सीएपीएफ एसीडी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, 5 सालों से मैं सीआईएसएफ एसीएलडीसी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, और अदर यूपीएससी एग्जाम के भी जो है मैं क्वेश्चंस को गो थ्रू करता रहता हूँ, ठीक है। तो आपका एग्जाम बहुत ईजी है, बिलीव मी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बट पेपर जो है आपका निकल जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरीके का तो व्हाट्सएप पे जो है पूछ सकते हो आप, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो। कोर्सेज के लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्टडी फंड ऐप पे मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके भी आप ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।